बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहाँ जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है, लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी, मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है। तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था, वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था। उस नदी में कई सालों से राक्षस उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ, मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार दिखेगा। उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। कई साल पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो कई सालों तक काम करता था, मगर बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसने ये काम छोड़ दिया। इस बढ़ई का एक बेटा था, रामू, जो राधे नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा दोस्त था। बढ़ई कहता है, रामू, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा। तो रामू कहता है, पर बापू, मैं ये अकेला कैसे कर सकता हूँ? बढ़ई कहता है, मुझे नहीं पता, अब तुम्हें ही घर चलाना होगा। रामू कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं राधे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने जाकर राधे से ये बात बता दी। राधे, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को मिलकर कुछ व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बात तो तुमने बहुत बढ़िया ही कही है। हम दोनों को भी 2 पैसे मिलते रहेंगे। भाई राधे, कई दिनों से बापू ने काम बंद कर दिया है, तो घर में पैसों की किल्लत आ गई है। तुम थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर देते तो हम लकड़ियां खरीद सकते थे। भाई रामू, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं।
हम एक काम करते हैं, काम शुरू करने के लिए हमें जो लकड़ियां चाहिए वो हम खुद ही जंगल से लेकर आ जाते हैं। वाह भाई राधे, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा कहकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। बढ़ई का काम करने के लिए उन्हें सीधे तने की लकड़ी ही चाहिए थी। दोनों सीधे कोने की लकड़ी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते चले गए। रामू, जरा इस पेड़ को देखो, ये बिल्कुल सीधा तने वाला पेड़ है। हाँ हाँ, सही कहा। चलो हम इसे काट देते हैं। राधे अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाने ही वाला था कि अचानक रामू ने कुछ ऐसा देखा कि वो सोच में पड़ गया और उसने राधे को रोक लिया। रुको राधे, ऊपर देखो, इस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बनाकर रखे हैं। अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो ये सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। अरे हाँ, अब क्या करेंगे हम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहां से जाने लगे। तब दोनों को एक आवाज सुनाई पड़ी। रुक जाओ। राधे, किसी ने हमें पुकारा? पता नहीं भाई, मुझे तो पेड़ से आवाज सुनाई दी, मगर पेड़ भला कैसे बोलेगा? मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। पेड़ की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पेड़ कहता है, डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अभी जो तुमने मेरे पक्षियों के घरों को बचाया है, ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों गरीब हो मगर नेक दिल भी हो, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ ने दोनों को लकड़ी के बने जादुई तख्त दिए और कहा, ये तख्त तुम्हें एक बहुत विशाल खजाने की ओर ले जाएंगे। वहाँ ढेर सारा धन है, तुम्हें जो भी चाहिए वो वहीं से ले लेना। पर हाँ, याद रखना, ये तख्त ज्यादा वजन नहीं सह पाएगा। दोनों ने पेड़ की बात सुनी और समझ ली, और फिर बड़ी उम्मीद के साथ अपने अपने तख्तों पर वो बैठ गए। जैसे ही दोनों तख्त पर बैठे, तख्त उड़ने लगा। रामू और राधे हैरानी से यहाँ वहां देखने लगे। तब अचानक दोनों की नजर एक छोटी सी गाय पर पड़ी जो पानी में डूब रही थी। भाई राधे, ये नन्ही सी गाय पानी में डूब रही है, क्यों ना हम इसे बचा लें? बिल्कुल सही, चलो मैं इसे अपने तख्त पर बिठा देता हूँ। ऐसा कहकर राधे ने गाय को बचा लिया और अपने तख्त पर जगह दे दी। थोड़ा आगे जाने पर राधे ने देखा कि एक छोटा कुत्ता भी डूब रहा है। अरे, ये तो बेचारा मर जाएगा, मैं इसे बचा लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने कुत्ते को बचाने के लिए अपने तख्त पर जगह दे दी। दोनों ने सोचा कि नदी पार करते ही हम इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। पर जैसे ही दोनों ने नदी पार की, उन्होंने देखा कि वहां कई सारे जंगली जानवर हैं जो इन दोनों को खा जाते। राधे, अब इस गाय और कुत्ते का क्या करें? अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये जानवर इन्हें खा जाएंगे, तो हम इन्हें अपने ही साथ रखते हैं। बिल्कुल सही। तख्त उड़ते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच गए और वहां दोनों ने देखा कि ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के थे। चलो, मैं इन सिक्कों को अपनी झोली में भर देता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है। दोनों ने अपने अपने झोलों में सिक्के भर लिए, पर जैसे ही दोनों वापस आने लगे, उनके तख्त गिर पड़े। अरे, हमारे तख्त ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। अरे हाँ, अब क्या करें? भाई, हमने पानी से तो कुत्तों को निकाल ही लिया ना, तो ऐसा करके हमने एक बार इसकी जान बचा ली है, अब दूसरी बार नहीं भी बचाई तो क्या? ऐसा कहकर रामू ने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। रामू की बात तो सही है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े से सिक्के उठा लेता हूँ, फिर इन सिक्कों से लकड़ियाँ खरीदकर फर्नीचर बनाऊंगा। ऐसे में कमाई भी होती रहेगी और गाय की जान भी बच जाएगी। ऐसा सोचकर राधे ने कुछ सिक्के अपने जेब में भर दिए
और गाय को अपने साथ लेकर वापस लौटा। दोनों पेड़ के पास वापस आ गए। तब ये क्या, मेरे सिक्के सारे पत्थर हो गए हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैंने कुछ सिक्के उठाए हैं, हम मिलकर इनसे लकड़ियां खरीदेंगे। ऐसा कहकर राधे ने अपने झोले में देखा तो ये क्या, उसका झोला सोने के सिक्कों से भर गया था। मेरे साथ अन्याय क्यों किया? रामू, जब तुमने उस नन्हे कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया, इसलिए खजाने से तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले। वहीं राधे का दिल सोने का था, जो उसने गाय की जान बचा ली, इसलिए उसके हिस्से में सोना आ गया। रामू ने जब पेड़ की बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस होने लगा और उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। अरे रामू, दिल छोटा मत करो, आखिर हम दोस्त हैं, हम मिलकर इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। पहले लकड़ियां खरीदेंगे और फिर बढ़ई का काम शुरू करेंगे। सच राधे? हाँ रामू, हम दोस्त जो हैं। दोनों ने मिलकर बढ़ई का काम शुरू किया और जब भी दोनों के पास पैसे बचते थे वो गरीबों की मदद करते थे, जिससे उनके व्यवसाय में बरकत होने लगी। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लक्कड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियां होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के, तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहां से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है, वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहां से चले जाते हैं।
फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं 1 तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे। ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया। दयाराम नाम का एक अमीर सुनार था। उसके पास काफी पैसा था। दिन रात मेहनत करके उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। दयाराम का एक बेटा था सोनू। सोनू काफी बिगड़ा हुआ था और हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। पिताजी, मुझे नई साइकिल चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो ली थी ना, उसका क्या हुआ? पिछले महीने ली थी ना पिताजी वो तो। अब उससे अच्छी साइकिल आ गई है बाजार में, गियर वाली। दयाराम अपने बेटे की फरमाइशों से काफी तंग आ चुका था और वो जानता था कि ऐसे पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो एक दिन सोनू को बुलवाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी फरमाइशों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें इस घर में रहना हो तो जाकर पैसे कमा कर लाओ। पिताजी के डांटने से वो काफी घबरा गया और रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। माँ अपने बेटे के मोह में आके बिना कुछ उसे पूछे उसे एक सोने का सिक्का देती है। ये लो बेटा। अरे वाह, काम बन गया। अब मैं जाकर पिताजी को पैसे दे दूंगा और वो मुझे घर से भी नहीं निकालेंगे। सोनू शाम को अपने पिताजी के पास जाता है। ये लो पिताजी, मैं पैसे ले आया। दयाराम समझ जाता है कि ये पैसे जरूर अपनी माँ से लेकर आया है। जाओ बेटा, ये सिक्के जाकर तुम बगीचे में बने कुएं में फेंकाओ और कल मुझे फिर से पैसे लाकर दो। सोनू बिना कुछ सोचे समझे जाके वो सिक्के कुएं में डाल देता है। अगले दिन दयाराम अपनी बीवी को मायके भेज देता है। माँ के घर से जाने के कारण सोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो वो अगले दिन पैसे कहाँ से लाए उस बारे में सोचता है। पैसों का क्या किया जाए, कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, दीदी से लेता हूँ, वो मना नहीं करेंगी।
सोनू अपनी दीदी के पास जाता है और उनसे पैसे के लिए बोलता है। दीदी ने भी बिना कुछ सोचे भाई के प्यार में आके उसे पैसे दे दिए। ये ले सोनू, चांदी के सिक्के। शुक्रिया दीदी। सोनू पैसे लेकर फिर से दयाराम के पास जाता है। उसे फिर समझ आ जाता है कि वो पैसे दीदी से लेकर आया है और वो फिर से उसी पैसे को कुएं में फेंकने के लिए कहता है। अगले दिन दयाराम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देता है। अब क्या करूं? दीदी भी चली गई। सोनू के पास अब पैसे का कोई जरिया नहीं बचा था, तो वो अगले दिन बाजार जाता है कुछ काम ढूंढने और एक दुकान पर काम मिल गया। उसे ठेले में बोरियां उठा के रखनी थी। बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने वो बोरियां रखी और उसके बदले में दुकानदार ने उसे कुछ रुपए दिए। थका हारा वो पैसे लेकर घर पहुंचा। पिताजी, मैं पैसे ले आया। बेटे की हालत देख के दयाराम को समझ आ गया कि आज ये मेहनत करके पैसे लाया है। जाओ, इसे जाकर कुएं में फेंकाओ। सुबह का थका हारा सोनू ये सुनते ही आग बबूला हो गया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं फेंकूंगा। सुबह से मेहनत करके अपनी कमर तुड़वा के मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैं कैसे फेंक दूं? ये सुन के दयाराम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये पैसे हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं और हमें इन्हें फिजूल के खर्चों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों की अहमियत समझ में आ गई है और अब से मैं कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से सोनू समझदार हो गया और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा।